जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करते हैं राम भक्त हनुमान जी की। आज भी इस पर्वत पर निवास करते हैं हनुमान जी। लोगों ने उन्हें कई बार कैमरे में रिकॉर्ड किया है। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सतयुग से लेकर कलयुग तक उपस्थित रहेंगे और यही कारण है कि वो आज भी धरती पर स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको भी इस रहस्य के बारे में पता चले। पुराणों की माने तो प्रभु श्री राम और देवी माता सीता ने पवन पुत्र बजरंगबली को कलयुग में अधर्म के नाश और धर्म को फैलाने के लिए अमरता का वरदान दिया था। यही वजह है कि पृथ्वी लोक पर कुछ खास जगहों को बजरंगबली का निवास स्थान माना जाता है और उन्हीं में से एक है गंधमादन पर्वत। आपको बता दें कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित एक जगह है जो गंधमादन पर्वत के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब यह क्षेत्र तिब्बत में आता है। यहाँ पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला नेपाल के रास्ते होते हुए मानसरोवर के आगे जा सकते हैं, दूसरा भूटान की पहाड़ी क्षेत्र से है और तीसरा रास्ता अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ जाता है। वेदव्यास रचित महाभारत में भी इस पर्वत का उल्लेख मिलता है, जिसमें पांडवों और पवन पुत्र हनुमान जी की भेंट के बारे में जानकारी दी गई है। आखिर पवन पुत्र हनुमान जी ने पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ गंधमादन पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना? तो इस बात का जवाब हमें श्रीमद् भगवत पुराण में मिलता है। अगर इस ग्रंथ की माने तो भगवान राम धरती से बैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तभी प्रभु राम जी ने हनुमान जी को धरती पर ही रहने का आदेश दिया और अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार पवन पुत्र बजरंगबली ने ऐश्वर्य शक्ति से गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। वहां अपने अज्ञातवास के समय सभी पांडव हिमव्रत पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे। भीम ब्रह्मकमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर आए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा। भीम ने बजरंगबली को हटने के लिए कहा, लेकिन अंजनी पुत्र वहां से नहीं हटे। उन्होंने उल्टा भीम से ही अपने चरण पीछे रखने को कहा। बलशाली होने के बावजूद भी भीम हनुमान जी को नहीं हटा सके और इस तरह भीम का अहंकार चूर चूर हो गया। कैलाश की उत्तर दिशा के अलावा दक्षिण के रामेश्वरम में भी एक गंधमादन पर्वत है। इस जगह से हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी। गंधमादन अपने आप में ही बहुत खास है। पहले एक कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। स्वर्ण नगरी लंका को खो देने के बाद धन के देवता कुबेर ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास किया था। यहाँ बजरंगबली से पहले भी कई महर्षि यहाँ रह चुके हैं। यह वही स्थान है जहाँ महर्षि कश्यप, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऋषि व्यास, विभीषण, बलि और परशुराम जी ने तप किया था। इसके साथ कई देवता, ऋषि मुनि, अप्सरा और किन्नरों ने अपना निवास स्थान माना। गंधमादन पर्वत का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रोचक कथा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार गंधमादन पर्वत पर कई प्रकार की जड़ी बूटियां और वनस्पति हैं, जिससे ये पूरा वन सुगंधित रहता है। इसलिए इस पर्वत का नाम गंधमादन रखा गया। आपको बता दें कि गंधमादन पर्वत के शिखर पे किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सका है और तो और इस पर्वत पर कोई भी बुरी आत्मा नहीं पहुंच सकती, क्योंकि पापियों को यहाँ रहने वाले विशाल सर्प और कीड़े मकोड़े डस लेते हैं। इतना ही नहीं, गंधमादन पर्वत पे बहुत सी छोटी स्वर्णमणि और मोतिया भी चमकते हैं। इस पर्वत पर मानव जीवन की अवधि 11,000 वर्ष बताई गई है। गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें बजरंगबली के साथ साथ प्रभु श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित हैं। कहते हैं इस पर्वत पर भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध की योजना बनाया करते थे और इसलिए इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान आज भी मिलते हैं। आशा है कि आपको यह खास जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।